हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एम के स्टिचिंग पॉइंट में। साथियों, बात करेंगे 72,825 12,091 शिक्षक भर्ती के परपेच में। इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे डबल बेंच रिजर्व जजमेंट कब तक, और साथ ही 29 मार्च की सुनवाई को लेकर के असमंजस क्यों, और सिंगल बेंच की कितनी रिट को जो है डीबी में चैलेंज किया गया है अब तक, और साथ ही रिटों के टैग होने से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आ सकता है जो आपका फाइनल जजमेंट है उसमें, और स्पष्ट तौर पर एक बड़ी अपडेट कंटेम्प्ट सुनवाई को लेकर के क्या कुछ निष्कर्ष है, कब तक होगी, और पिछले आदेश में क्या स्पष्ट किया गया था, ये भी जानेंगे। और साथ ही जो भी आंकड़े हैं, जो भी सुनवाई हुई है 12,091 के लिए, क्या कुछ फाइनल निष्कर्ष निकल कर आ रहा है, इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे। निवेदन करेंगे वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होती रहे। साथियों, बात करें सर्वप्रथम हम डबल बेंच में जो रिजर्व जजमेंट है कब तक आ सकता है, क्योंकि साथियों सुनवाई के बाद जो रिजर्व हुआ जजमेंट है उसके लिए इंतजार किया जा रहा है, और साथियों पूरी संभावना है कि जल्द ही आप सभी का जो है जजमेंट आएगा। और जजमेंट पर अगर साथियों बात कर ले तो आप सभी को पता है मैराथन बहस हुई है, और टॉप मोस्ट सीनियर्स जो 12,091 के लिए पूरा का पूरा जो है प्रोसेस स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं कोर्ट के सामने रखे हैं। विभाग और सरकार ने स्पेशल अपील के माध्यम से जो भी स्थितियां कोर्ट के सामने रखी थी उन पर बखूबी तरीके से जो है बहस की गई है, और पूरी संभावना है एक बड़ा फैसला सिंगल बेंच की ही तरह डबल बेंच से भी देखने को मिलेगा। अब साथियों यहाँ पर सबसे बड़ी स्थिति ये स्पष्ट हो रही है कि जो जजमेंट है वो आपका जो है रिजर्व हो चुका है। अब यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल कर आ रहा है कि 29 मार्च को 4 याचिकाएं सुनवाई को लेकर के टैग हुई हैं, और जिस बेंच में टैग हुई है उसी बेंच में कहीं ना कहीं इस मामले की सुनवाई हुई है। जैसा कि साथियों हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था उन सभी याचिकाओं के बारे में, तो साथियों यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि 29 मार्च को जो सुनवाइयां लगी हुई हैं उनका स्पष्ट रुख यही है कि सुनवाई के दौरान स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने कहीं ना कहीं टिप्पणी की थी कि जो स्पेशल अपील दाखिल की गई थी केवल एक ही याचिका को चैलेंज किया गया था। इस वजह से जो है बाद में कोर्ट की फटकार के कारण जो है विभाग ने सभी स्पेशल अपील पर, सभी याचिकाओं पर स्पेशल अपील फाइल की। तो अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं वो टैग होंगी, और टैग होने का अर्थ क्या निकल कर आ रहा है, स्पष्ट हो रहा है कि जो रिट याचिका है अगर उनका टैग हो रहा है तो फैसले की क्या स्थितियां रह सकती है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के मन में संशय है क्या याची लाभ की स्थिति हो सकती है। इससे वो अभ्यर्थी जरूर हताश हो रहे हैं जो याची नहीं बन पाए थे कि आखिर हमारा क्या होगा। तो साथियों स्पष्ट हो रहा है, अभी जो हम सिंगल बेंच के जजमेंट का अवलोकन करें तो उसमें किसी भी तरीके से ऐसी स्थिति नहीं थी। 12,091 में जितने अभ्यर्थियों का नाम था उनको जो है नियुक्ति देने का और उनको काउंसलिंग कराने का आदेश दिया गया था। अब उसमें डबल बेंच में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, ये सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ है। फिलहाल साथियों बात कर लें, स्पष्ट तौर पर जो भी निष्कर्ष निकलेगा 12,091 के लिए महत्वपूर्ण होगा। अभी की स्थिति पर यह नहीं कहा जा सकता कि क्या निष्कर्ष निकल कर आएगा, क्योंकि जो अंतिम फैसला है वो कोर्ट कर रहेगा, और कोर्ट के फैसले पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर पहले कोई अवलोकन नहीं किया जा सकता है। बस यही स्पष्ट हो रहा है कि 12,091 को लेकर के एक बड़ा फैसला जो है डबल बेंच के माध्यम से भी आने जा रहा है। सभी साथियों को एक पूरी उम्मीद है कि डबल बेंच से जो मामला निस्तारित हो रहा है कहीं ना कहीं 12,091 के लिए एक और स्थिति स्पष्ट हो रही है। तो पूरी संभावना है कि जो बड़े फैसले की और कहीं ना कहीं डबल बेंच से जो है रुख दिख रहा है, और इसलिए आप सभी देख रहे हैं कि समय लग रहा है, क्योंकि आप सभी को पता है कि स्पष्ट हो गया है कि रिटन प्रोसेस में आपका जजमेंट था और उसके बाद जो है एक महत्वपूर्ण जजमेंट आपको देखने को मिलेगा। पूरा निष्कर्ष निकल कर आएगा। जिस प्रकार से विभाग और सरकार ने स्पेशल अपील दाखिल की थी और जिन पॉइंट्स को रखा था कोर्ट के सामने, उन पॉइंट्स पर कहीं ना कहीं कोर्ट स्पष्ट तौर पर विचार करेगी और उसके बाद एक बड़ा निष्कर्ष निकल कर आएगा। अगर बात कर ले तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कई अन्य जो भी है साथी हैं वो भी प्रयास कर रहे हैं, चाहे आप 90-105 की रिट पर ध्यान दे ले या अन्य जो भी है वो प्रयास हो रहे हैं, उन पर भी क्या निष्कर्ष रहेगा ये भी कहीं ना कहीं वो भी लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि डबल बेंच उनको लेकर के भी कुछ निष्कर्ष देगा। तो एक बड़े फैसले की उम्मीद है डबल बेंच से। सिंगल बेंच में जिस प्रकार से जस्टिस सौरभ सैमसन सर ने एक बड़ा फैसला दिया था, पूरी उम्मीद है कि डबल बेंच में जो है कहीं ना कहीं वो निष्कर्ष निकल कर आएगा जो विभाग और सरकार ने स्पष्ट तौर पर स्पेशल अपील के माध्यम से कोर्ट में अपनी चीजों को रखा है। लेकिन आप सभी को पता है कि 12,091 के फेवर में जिस प्रकार से सिंगल बेंच का फैसला रहा है, डबल बेंच से पूरी उम्मीद है कि जो आंकड़े रखे गए तथ्यों के साथ
लेकिन उनका जो है फेवर फिर भी जो है 12,091 के पक्ष में लग रहा है। 66,655 के ब्रेकअप पर आप नजर डालेंगे, वो भी स्पष्ट हो रहा है कि 12,091 के लिए कोई सटीक स्थिति स्पष्ट विभाग नहीं कर सका है और यही तय है कि यहाँ पर जो है इनको काउंसलिंग कराने का जो निर्देश सिंगल बेंच ने दिया था उसका अनुपालन करना चाहिए और उस बिहाफ पर इनको जो है आगे का प्रोसेस होना चाहिए। तो स्पष्ट हो रहा है कि डबल बेंच से अब निष्कर्ष जरूर निकलेगा और विभाग और सरकार ने जो अपनी बात रखी है उस बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं अब नियुक्ति जो है सुनिश्चित बिल्कुल दिख रही है, क्योंकि आगे जो है स्पष्ट तौर पर कहीं ना कहीं विभाग को नियुक्ति देनी ही पड़ेगी। अब साथियों यहाँ पर हम सबसे पहले बात करेंगे कि सिंगल बेंच की कितनी रिट याचिकाएं थी और अब तक लगभग कितनी रिट याचिकाएं चैलेंज हो चुकी हैं। तो साथियों आप सभी को हम अवगत करा दें, अब तक अगर बात करें तो 6 से 7 ही रिट याचिकाओं को जो है कहीं ना कहीं चैलेंज किया गया है और टोटल याचिकाएं आप सभी को पता है सिंगल बेंच का जो जजमेंट है उसमें 30 याचिकाएं हैं। आइए उन पर नजर डालते हैं कौन कौन सी याचिकाएं हैं जो सिंगल बेंच में जस्टिस सौरभ चंद्र शमशेरी ने एक बड़ा फैसला दिया था। तो साथियों ये है जजमेंट जो आपका सिंगल बेंच का था, कोर्ट नंबर 36 से मैटर निस्तारित हुआ था। आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर विनय कुमार पांडे एंड 9 अदर्स की जो याचिका है वो कहीं ना कहीं लीडिंग याचिका थी। इसके बाद इसमें कई सारी याचिकाएं आपको देखने को मिल रही हैं। अगर इन सभी याचिकाओं पर बात कर लें कुल टोटल कितनी याचिकाएं थी तो आपको यहाँ पर देखते ही ये सभी के मेंशन किए गए हैं नाम और सभी याचिकाओं के जो है स्पष्ट होने के बाद 30 याचिकाएं यहाँ पर आपको दिख रही हैं, जिनको निस्तारित करते हुए एक बड़ा फैसला जो है सिंगल बेंच ने दिया। तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि सिंगल बेंच में 30 याचिकाओं को निस्तारित करते हुए एक बड़ा फैसला दिया गया था। तो साथियों यहाँ पर अभी स्पष्ट हो रहा है क्योंकि कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि आप सभी जो याचिकाएं हैं उन पर स्पेशल अपील फाइल कीजिए। तो उस बिहाफ पर जो है ये सभी याचिकाएं धीरे धीरे जो है सुनवाई को लेकर के आ रही हैं और टैग हो रही हैं। तो 29 मार्च की सुनवाई के बाद जो भी निष्कर्ष रहेगा हम आप तक जानकारी जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल इस याचिकाओं की सुनवाई से कहीं ना कहीं क्या निष्कर्ष निकलेगा इसको लेकर के जो असमंजस है वो कहीं ना कहीं अब स्पष्ट हो गया है, क्योंकि जो निष्कर्ष निकल कर आएगा वो फाइनल जजमेंट से ही आएगा और सभी याचिकाएं जो भी हैं उन पर कहीं ना कहीं जो आपका ऑर्डर रिजर्व हुआ है स्पष्ट कर दें, जो जजमेंट आएगा उसका सीधा सा असर दिखाई देगा। अब यहाँ पर साथियों हम बात करेंगे कंटेम्प्ट को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता है सिंगल बेंच का जब आदेश का अनुपालन नहीं हुआ तो कंटेम्प्ट दाखिल किया गया और कंटेम्प्ट की जब सुनवाई हुई तो साथियों लास्ट जो सुनवाई हुई तो उसमें क्या निष्कर्ष निकल कर आया है आप सभी को हम अवगत कराएंगे। साथियों बात करें तो ये 13 मार्च को जो है सुनवाई कंटेम्प्ट पर हुई थी और साथियों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये सुनवाई जस्टिस दिनेश पाठक सर की बेंच में हुई। अब यहाँ पर साथियों हम आपको अवगत करा दें क्या क्या पॉइंट्स मेंशन किए गए। पहला पॉइंट से श्री यतीन्द्र विद्वान अधिवक्ता ने सचिव उत्तर प्रदेश द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 1 मार्च 2024 के निर्देशों की प्रति दाखिल की, जिसे रिकॉर्ड पर लिया गया है। बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज उक्त निर्देशों की एक प्रति आवेदकों के विद्वान वकील को दी जाती है। तो आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है। दूसरा पॉइंट क्या है, क्या स्पष्ट हुआ है कि इसी तरह विद्वान स्थायी वकील ने संयुक्त निदेशक SSA द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित दिनांक 29 फरवरी 2024 के निर्देशों की प्रति दाखिल की, जिसमें रिकॉर्ड पर लिया गया उक्त निर्देशों की एक प्रति आवेदकों के विद्वान वकील को दी जाती है। साथियों तीसरा पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या निष्कर्ष निकल कर आ रहा है कि विपक्षी दलों के विद्वान वकील ने कहा कि विशेष अपील दिनांक 12/1/2024 के आदेश को चुनौती देते हुए समय के भीतर दायर की गई। स्पष्ट हो रहा है कि सिंगल बेंच का जजमेंट 12 जनवरी 2024 को आया था, उस आदेश को जो है चुनौती दी गई है जिसे लागू करने की मांग की गई। यानी जो ये कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है 12 जनवरी के आदेश को लेकर के उसे समय के साथ जो है चुनौती दी गई है, यानी डबल बेंच में जो है स्पेशल अपील के माध्यम से चैलेंज किया गया है जिसे लागू करने की मांग की गई। यानी जो यहाँ पर कंटेम्प्ट दाखिल किया गया है 12 जनवरी के आदेश की स्थिति को लेकर के उसे चैलेंज किया जा चुका और साथ ही लिखा गया और आज उक्त विशेष अपील पर सुनवाई चल रही है। यानी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो है आज यानी 13 मार्च को जो है उस पर सुनवाई चल रही, इसलिए कम समय है। विशेष अपील के परिणाम के बारे में न्यायालय को अवगत कराने के लिए अनुमति दी जा सकती है। यानी स्पष्ट हो रहा है कि जो विशेष अपील का परिणाम होगा, रिजल्ट होगा, उस बिहाफ पर जो है कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर न्यायालय को अवगत कराया जाएगा कि जो स्पेशल अपील दाखिल की गई है, जो आदेश को चैलेंज किया गया है, उस हिसाब से न्यायालय आगे क्या निर्णय लेगा उसे कोर्ट को जो है अवगत कराया जाएगा। तो साथियों अब इस मामले की जो सुनवाई है 26/4/2024 यानी 26 अप्रैल को अतिरिक्त वाद सूची के शीर्ष 10 मामलों में यानी एडिशनल के 10 मामलों में इसको जो है सूचीबद्ध किया गया है।
तो साथियों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक तरफ आपका फाइनल जो है जजमेंट आएगा डबल बेंच का, और उस डबल बेंच के जजमेंट पर कंटेम्प्ट पर भी कहीं ना कहीं आगे बड़ी सुनवाई होने जा रही है। यानी अगर डबल बेंच से फैसला जो है 12-0-91 के फेवर में आता है तो कहीं ना कहीं ये कंटेम्प्ट और प्रभावी हो जा रहा है। तो स्पष्ट हो रहा है कि दोनों तरीके से निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा, और यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि समय बीत चुका है, मार्च का जो है लास्ट सप्ताह चल रहा है, और पूरी उम्मीद है कि आने वाला समय 12-0-91 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, और डबल बेंच भी एक बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट जो है निष्कर्ष के साथ लेकर के स्थितियां स्पष्ट करते हुए आने जा रहा है। और इस जजमेंट से कहीं ना कहीं एक बार फिर से 12-0-91 की जो लिस्ट है उस पर एक बड़ा फैसला देखने को मिलेगा, ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। फिलहाल जो भी महत्वपूर्ण सूचनाएं आपकी 12-0-91 को लेकर के होंगी आपको वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। साथियों से निवेदन रहेगा, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप सभी को सारी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हो सके। हम नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर उपस्थित होंगे, जो अभी आपके लिए महत्वपूर्ण सूचनाएं होंगी उनके साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।